गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था और उसी पीपल के नीचे हर दिन एक आदमी आकर बैठ जाता था। वह आदमी न किसी से बात करता था, न किसी को देखकर मुस्कुराता था, बस बैठता था घंटों चुपचाप। गांव वाले उसे चुप्पा आदमी कहते थे। कोई नहीं जानता था उसका नाम, क्योंकि उसने कभी किसी को अपना नाम बताया ही नहीं। शायद नाम की भी जरूरत नहीं होती जब इंसान खुद से ही कट जाता है। वह आदमी सुबह बहुत जल्दी आ जाता, सूरज निकलने से पहले, जब गांव अभी सो रहा होता। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ खाली कर दिया हो। वह पीपल के तने से पीठ टिकाकर बैठता और सामने खुली जमीन को देखता रहता, ना दाएं ना बाएं, बस सामने। कभी कभी हवा चलती, पीपल के पत्ते हिलते, लेकिन वह आदमी नहीं हिलता। लोगों ने शुरू में उससे सवाल किए, भाई यहां क्यों बैठते हो? किसका इंतजार है? घर कहाँ है तुम्हारा? लेकिन हर सवाल का जवाब एक ही होता, खामोशी। धीरे धीरे लोग थक गए, सवाल खत्म हो गए और उसकी चुप्पी उसकी पहचान बन गई। अब कोई उससे कुछ नहीं पूछता था, बस देखते थे। होती थीं। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रातें रातें उसे उसकी यादों के सामने नंगा कर देती थीं। वह चारपाई पर लेटा रहता और छत को देखता। उसे नींद नहीं आती थी, या शायद नींद उससे डरती थी। कभी वह सोचता, अगर उस दिन मैं बोल देता, अगर मैं चुप न रहता, तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन अब बोलने का कोई मतलब नहीं था। वक्त निकल चुका था और वक्त के साथ उसकी आवाज भी। उसकी चुप्पी में डर था, अफसोस था और बहुत बड़ी थकान थी। थकान हर उस इंसान की जो बहुत कुछ सह चुका हो और अब कुछ भी बदलने की उम्मीद खो चुका हो। लोग समझते थे वह आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन सच यह था, वह हर दिन अपने अंदर चल रही लड़ाई लड़ता था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें न कोई जीतता है, न कोई हारता है, बस चलता रहता है। कभी कभी उसकी आंखों के कोनों से एक बूंद निकल आती। वह उसे पोंछ देता, क्योंकि रोने से कोई फायदा नहीं होता। उसने यह बहुत पहले सीख लिया था। वह आदमी जानता था, अगर वह बोल पड़ा तो सब बाहर आ जाएगा। वह गलती, वह वादा, वह दर्द जिसे उसने सालों से सीने में बंद कर रखा था, और वह अब खुद को दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वह चुप था। लोगों के लिए अजीब, खुद के लिए जरूरी। एक दिन वह देर तक नहीं आया। पीपल का पेड़ खाली था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन गांव में चर्चा होने लगी। चौथे दिन वह फिर आया, लेकिन आज वह पहले से ज्यादा झुका हुआ था, जैसे वह आदमी नहीं, उसकी चुप्पी चल रही हो। उसने पीपल के नीचे बैठकर आंखें बंद कीं। शायद आज वह आखिरी बार यहां बैठा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या चुप रहकर मैंने सही किया? पीपल के पत्ते हिले, हवा चली, लेकिन जवाब अब भी नहीं आया। कुछ देर बाद वह आदमी शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे अब कोई सवाल ही न बचा हो।
गांव वाले कहते हैं, आज भी अगर उस पीपल के नीचे खामोशी से बैठो तो ऐसा लगता है कोई वहां है, बोल नहीं रहा लेकिन बहुत कुछ कह रहा है। और तभी समझ आता है कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं